आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम चैप्टर 3 में आते हैं। चैप्टर 3 है मैग्नेटिक सर्किट्स। ठीक, मैग्नेटिक सर्किट में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, बेसिक डेफिनेशंस देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट का कंपैरिजन देख लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। ठीक है, देयर आर मेनी पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक सर्किट, हाउएवर the two circuits are not analogous in all respect। ठीक है, एनालॉगस का मतलब, एनालॉगस से मतलब है सिमिलर। ठीक है, एक जैसा। सभी दो सर्किट कभी भी सिमिलर नहीं होते हैं अगर मैं मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक सर्किट की बात कर रहा हूँ। ए कंपैरिजन ऑफ द टू सर्किट इज गिवन बिलो इन द टेबुलर फॉर्म। अब टेबल देखते हैं, ये मैग्नेटिक सर्किट है और ये इलेक्ट्रिक सर्किट है। यहाँ पर हमें वोल्टेज सोर्स मिलता है और करंट फ्लो होता है और ये रेजिस्टेंस है, ये अपन अभी तक देखते आए हैं। मैग्नेटिक सर्किट में ये कॉइल आ जाती है पिक्चर में और ये फ्लक्स आ जाता है। फ्लक्स जैसे यहाँ पर करंट है वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स होता है। ठीक है, यहाँ पे पावर सोर्स है, यहाँ पर कॉइल जरूर होगी, कॉइल के साथ में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक, और ये एक मीडियम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सिमिलरिटीज देखते हैं। द क्लोज्ड पाथ फॉर ए मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड द मैग्नेटिक सर्किट। ठीक, क्लोज्ड पाथ, जैसे भी आपने देखा एक सर्कुलर पाथ दिख रहा था। क्लोज्ड पाथ फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड द मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, द क्लोज्ड पाथ फॉर एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर किसी सर्किट में, क्लोज्ड सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है तो हम उसे इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट ईएमएफ V अपॉन R, ये भी ओम्स लॉ के हिसाब से अपन देखते आए हैं। अब मैग्नेटिक सर्किट में ये क्या हो जाता है, ये फ्लक्स हो जाता है। फ्लक्स फाई इक्वल्स टू MMF। MMF मतलब मैग्नेटोमोटिव फोर्स अपॉन रिलक्टेंस। जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस होता है वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस होता है। ठीक, MMF की यूनिट एम्पियर टर्न्स और जबकि EMF की यूनिट हम जानते हैं वोल्ट्स होती है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक सर्किट में R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, ये हम जानते हैं। ठीक है, और मैग्नेटिक सर्किट में यही रिलक्टेंस होता है और इसे शो करते हैं हम S से, और ये दिया जाता है L अपॉन A म्यू 0 म्यू R। ठीक है, तो रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रिक सर्किट में, मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस है। ठीक, अब इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट डेंसिटी होती है जिसे हम कैपिटल J से डिनोट करते हैं, I अपॉन A, और यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स डेंसिटी B से डिनोट करते हैं और ये इक्वल होता है फाई अपॉन A। देख रहे हैं सिमिलरिटी, फाई अपॉन A। अगर मैग्नेटिक सर्किट है तो I की जगह पे फाई यूज हो रहा है और इसकी यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब MMF ड्रॉप, इलेक्ट्रिक सर्किट में हमने देखा वोल्टेज ड्रॉप, KVL KCL हमने देख रहे थे, तो वोल्टेज ड्रॉप इज गिवन बाय IR। अभी मैग्नेटिक सर्किट अगर होता है तो यहाँ पर फाई S, फाई अगेन फ्लक्स है और S अभी हमने देखा रिलक्टेंस है। जैसे रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस की जगह पे मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस आ जाता है S, और करंट की जगह पे फाई। अब इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है जिसे हम कैपिटल E से डिनोट करते हैं और इक्वल होता है V अपॉन D। V जहाँ पर वोल्टेज है और D डायमीटर। ठीक है, अब मैग्नेटिक इंटेंसिटी में को हम रिप्रेजेंट करते हैं H से, और ये NI अपॉन L। NI अपॉन L। N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, I करंट है और L लेंथ है वायर की जिससे वो टर्न्स बनाए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट में कंडक्टेंस होता है तो मैग्नेटिक सर्किट में परमियंस होता है। ठीक, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट में हमने देखा था कंडक्टिविटी होती है और मैग्नेटिक सर्किट में परमिएबिलिटी होती है। ये कुछ इस तरीके की सिमिलरिटी दोनों के बीच में होती है मैग्नेटिक सर्किट में और इलेक्ट्रिक सर्किट में। अब कुछ डिससिमिलरिटीज देख लें, अंतर देख लें।
द मैग्नेटिक फ्लक्स डज नॉट फ्लो। अब यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स डज नॉट फ्लो, ठीक है। अब यहां पर इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली फ्लोज इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, करंट फ्लो होता है ना, तो यहां पर इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो हो रहा था, मैग्नेटिक फ्लक्स में फ्लो होने वाली कोई चीज नहीं है, ठीक है। दूसरा, देयर आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स, फॉर इंस्टेंस एयर सबसे बढ़िया इंसुलेटर होता है, एंड करंट, क्योंकि इसमें से करंट पास नहीं हो सकता, ठीक है। अब मैग्नेटिक इंसुलेटर नाम की कोई चीज नहीं होती, देयर इज नो मैग्नेटिक इंसुलेटर। फॉर एग्जाम्पल, फ्लक्स कैन बी सेट अप इवन इन एयर, बेस्ट मैग्नेटिक इंसुलेटर। यहां पर एयर गुड इंसुलेटर है, इंसुलेटर है मतलब जिसमें से करंट पास नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहां पर मैग्नेटिक इंसुलेटर एयर में भी कुछ ना कुछ एमएमएफ मैग्नेटिक मोमेंटिव फोर्स पास हो सकता है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी रो वेरीज वेरी स्लाइटली विथ टेम्परेचर। तापमान के साथ में रेजिस्टिविटी बहुत कम वेरी होती है। देयरफॉर द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट, रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है। दिस साइलेंट फीचर कॉल्स फॉर डिफरेंट अप्रोच टू द सॉल्यूशन ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। अब इसमें रेजिस्टिविटी थी, जिसे हम रो से शो कर रहे थे। मैग्नेटिक सर्किट में ये म्यू आर आ जाता है। म्यू आर इज नॉट कांस्टेंट फॉर ए गिवन मैग्नेटिक मटेरियल, इट वेरीज कंसिडरेबली विथ फ्लक्स डेंसिटी इन द मटेरियल। फ्लक्स डेंसिटी के साथ में वेरी होता है। दिस इंप्लाइज दैट रिलक्टेंस ऑफ ए मैग्नेटिक सर्किट इज नॉट कांस्टेंट बट डिपेंड्स अपॉन फ्लक्स डेंसिटी कैपिटल बी। फ्लक्स डेंसिटी हम कैपिटल बी से शो कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट एनर्जी इज एक्सपेंडेड सो लॉन्ग एज द करंट फ्लोज। एनर्जी जहां जहां करंट फ्लो हो रहा है वहां वहां एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। अब मैग्नेटिक सर्किट में नो एनर्जी इज एक्सपेंडेड, इन अदर वर्ड एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन क्रिएटिंग द फ्लक्स एंड नॉट इन मेंटेनिंग इट। फ्लक्स क्रिएट करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, उसको मेंटेन करने के लिए नहीं, ठीक है। द एक्सपेंडेड एनर्जी इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। इलेक्ट्रिक सर्किट में एनर्जी हीट के रूप में डिसिपेट होती है, ठीक है। ये कुछ डिसिमिलरिटी है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक सर्किट में। अब शुरुआत करते हैं हम मैग्नेटिक फ्लक्स से, ठीक। द टोटल नंबर ऑफ, अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है वहां से शुरुआत कर रहे हैं अपन। तो अब सबसे पहले देख रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। द टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस कमिंग आउट ऑफ नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई phi एंड इट्स यूनिट इज वेबर, ठीक है। अब ये जो लाइंस दिख रही हैं, ये सब लाइंस ये इधर जा रही हैं, ये इधर जा रही है, ठीक है। ये सब मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस कहलाती हैं, ठीक है। फ्लक्स लाइंस कहला रही है मतलब यहां पर मैक्सिमम होगी, यहां पर मिनिमम होगी, ठीक है। ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, मैग्नेट है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है? इट इज द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस पासिंग थ्रू एन यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन। फ्लक्स लाइंस जो कि एक यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन में पास हो रही हैं जब उसे परपेंडिकुलर रखा जाए, ठीक है। इट इज द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन पासिंग थ्रू एन यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हेल्ड परपेंडिकुलर टू द lines of flux. It is given by expression B equals to phi A. Its unit is Weber per meter square, phi upon A. ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर है तो मैं यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका मैं देख रहा हूँ, क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पर मैक्सिमम फ्लक्स लाइंस पास होंगी इस मटेरियल A पे। तो इस मटेरियल A से, क्योंकि ये परपेंडिकुलर पे है, ठीक है, एंगल इस लाइन का और इसका प्लेन का दोनों का एंगल 0 है, तो यहां पर मैक्सिमम पास होंगी, तो मैं बोलूंगा कि मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी यहां पर मिलेगी। अब यहां पर हम देख रहे हैं
कि इस प्लेन के और इसके बीच में एंगल कितना हुआ, 0। कोई एंगल 0 नहीं, 90 डिग्री के ऐसे है, तो ये 90 डिग्री का एंगल हुआ। तो 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए यहां पर मिनिमम फ्लक्स मुझे मिलेगा और यहां पर मैक्सिमम फ्लक्स। तो मैं कह सकता हूं B = 5/a cos थीटा। थीटा यहां पर एंगल है, एंगल अगर 0 है 5a cos 0 डिग्री, तो मुझे मैक्सिमम मिलेगा, मतलब 5a/5/a। ठीक है। अगर परपेंडिकुलर है, जैसे कि इस वाले केस में दिख रहा है 90 डिग्री पे है, दोनों के बीच का एंगल सरफेस ए का और मैग्नेटिक लाइंस का एंगल अगर 90 डिग्री का मुझे दिख रहा है, तो B = 5/a cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री हमको मालूम है 0 होता है, तो ये 0, यहाँ पर मिनिमम फ्लक्स मुझे मिलेगा। ठीक है, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ठीक, यहाँ पर मुझे मैक्सिमम मिल रहा है, यहाँ पर मिनिमम मिल रहा है। अगर किसी एंगल पे है तो मैं कॉस की सहायता से कॉस एंगल लगाकर फ्लक्स डेंसिटी ज्ञात कर सकता हूं। अब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स, ये तीनों एक ही चीज है, अलग अलग नाम है। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए गिवन एरिया। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन गिवन एरिया, इसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल H। H से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड इज यूजुअली मेजर्ड इन एम्पियर्स पर मीटर। ठीक, एम्पियर्स पर मीटर इसकी यूनिट होती है। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज रिलेटेड टू मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है, ये हमने B के फॉर्म में पढ़ा अभी। ठीक है, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द टू कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द फॉर्मूला B = μh। इन दोनों के बीच का रिलेशन B = μh। इन दिस फॉर्मूला म्यू रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को हम म्यू के द्वारा शो करते हैं, जिसकी यूनिट होती है हेनरी पर मीटर। ठीक है, तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, अगेन वही मैग्नेट है। अब ये फील्ड लाइंस दिख रही हैं हमें, और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी दिख रहा है। ठीक, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे मुझे मिल रहा है, अगर मैं ये कोई मैग्नेट रखता हूं और एक कंपास को मूव करता हूं, तो जिस जिस डायरेक्शन में मैं बढ़ते जाऊंगा आगे, तो वैसे वैसे उसका डायरेक्शन चेंज होता जाता है। तो वो ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हम ज्ञात कर सकते हैं। ये आपने 11th या 12th में फिजिक्स के प्रैक्टिकल में किया होगा, ऐसा मैं मान रहा हूं। अगर नहीं किया है तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट करके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इंटेंसिटी ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड इन ए गिवन एरिया। तो यहां पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की ज्ञात करने की कोशिश करता हूं, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो भी होगी इस एरिया पे होगी, वो इस एरिया पे होगी, वो अलग अलग होगी, और इसको जिस एरिया पे हम रख के मेजर कर रहे हैं वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B = μh से दिया जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम सीधी सी बात है, B = μh अगर मैं लिख रहा हूं तो मैं ये भी कर सकता हूं H = B/μ। ठीक है, B क्या है, B जहां पर फ्लक्स डेंसिटी है और म्यू मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है। आगे हम देखेंगे मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होती है। एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, ए मैग्नेटिक मटेरियल व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक मटेरियल को जब मैग्नेटिक फील्ड पे रखा जाता है, इट एक्वायर्स मैग्नेटाइजेशन ड्यू टू इंडक्शन। ठीक है, उसमें मैग्नेट वाले गुण आ जाते हैं। ए मेजर ऑफ डिग्री टू विच द लाइन्स ऑफ फोर्स of the magnetizing field can penetrate the medium is called absolute permeability of the medium। ठीक है, कितनी लाइन्स ऑफ फोर्स उसको, उस मैग्नेटाइजिंग फील्ड की कितनी लाइन्स ऑफ फोर्स उस मटेरियल को
उस मीडियम को पेनिट्रेट कर पा रही हैं, वो उसकी एब्सोल्यूट परमेबिलिटी कहलाएगी। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फ्लक्स डेंसिटी इन दैट मटेरियल टू द मैग्नेटाइजिंग फोर्स प्रोड्यूसिंग दैट फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, इसका मतलब म्यू इक्वल्स टू बी अपॉन एच, यह भी हमने पिछली बार देखा है। ठीक है, इसकी यूनिट होती है हेनरी पर मीटर। ठीक, इट इज ऑल्सो गिवन बाई म्यू इक्वल्स टू म्यू जीरो म्यू आर। ठीक है, यहां पर म्यू जीरो एक स्टैंडर्ड है 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर -7 हेनरी पर मीटर। ये क्या है? ये मेरा म्यू जीरो है। ठीक, अब म्यू आर क्या है? म्यू आर इज द रिलेटिव परमेबिलिटी, ये म्यू आर है। ठीक, इट इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ फ्लक्स डेंसिटी प्रोड्यूस्ड इन दैट मटेरियल टू द फ्लक्स डेंसिटी प्रोड्यूस्ड इन वैक्यूम। ठीक है, तो ये रिलेटिव है, वैक्यूम के साथ में रिलेट कर रहे हैं हम, तो इसलिए इसको रिलेटिव परमेबिलिटी बोलते हैं और इसकी वैल्यू होती है म्यू आर इक्वल्स टू बी अपॉन बी जीरो। ठीक, यहां पर जीरो स्टैंडर्ड हुआ मेरा और ये बी यहां पर मटेरियल पे मैं निकाल रहा हूं। ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी निकाल रहा हूं। ठीक, तो ये रिलेटिव परमेबिलिटी का है। ठीक है, तो म्यू जीरो मेरा स्टैंडर्ड है, यहाँ पर 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर -7 हेनरी पर मीटर है और म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी है। म्यू आर एयर के लिए हम कितनी लेते हैं? 1 एयर के लिए। ठीक है, अगर एयर माध्यम है तो हम म्यू आर की वैल्यू 1 लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फोर्स या जिसको हम कहते हैं MMF। ठीक है, अभी हमने देखा इलेक्ट्रिक सर्किट में EMF कह रहे थे या वोल्टेज कह रहे थे, वैसे ही यहाँ पर मैग्नेटिक सर्किट में MMF होता है। मैग्नेटिक मोटिव फोर्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन सब्सटेंस। प्रॉपर्टी होती है सब्सटेंस की और फिनोमिना दैट क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फिनोमिना दैट क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। इट इज ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक पोटेंशियल और ये एनालॉगस है वोल्टेज के। ठीक, मैग्नेटिक पोटेंशियल जैसे इलेक्ट्रिसिटी में वोल्टेज होता है, वैसे ही कुछ सिमिलर होती है वोल्टेज के। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन इलेक्ट्रिसिटी, वोल्टेज को ही हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कह रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, तो मैग्नेटिक सर्किट में वो मैग्नेटिक पोटेंशियल के फॉर्म में हमें प्राप्त होती है। MMF इज ए फैक्टर दैट सेट्स अप फ्लक्स इन ए मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है, जैसे वहां पर वोल्टेज मेरा करंट प्रोड्यूस कर रहा था, ये करंट प्रदान कर रहा था, वैसे ही MMF फ्लक्स प्रदान करता है मैग्नेटिक सर्किट में, विच इज ए क्लोज्ड पाथ दैट कन्फाइंस ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, MMF is a factor that sets up flux in a magnetic circuit, which is a closed path that confines the magnetic field। और ये confine कर रहा है किसे? मैग्नेटिक फील्ड को। ऑल्सो डिफाइंड एज, इसको MMF को दूसरे तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट मैग्नेटिक पोल वंस अराउंड द मैग्नेटिक सर्किट। अगर एक यूनिट मैग्नेटिक पोल को हम एक चक्कर मैग्नेटिक सर्किट में घुमाते हैं तो जो वर्क डन होता है वो MMF कहलाता है। ऐसा यूनिट ऑफ MMF इज एम्पियर टर्न और जिसे हम AT के रूप में शो करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिलक्टेंस, इट इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट अपोजेस द क्रिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे वहां पर इलेक्ट्रिक सर्किट में हम रेजिस्टेंस देख रहे थे, रेजिस्टेंस करंट का अपोज कर रहा है, ब्रेकर लगा रहा है, वैसे ही रिलक्टेंस प्रॉपर्टी होती है किसी मटेरियल की जो कि अपोज करती है मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएशन में। इट इज ए मेजर ऑफ अपोजिशन ऑफर टू द पासेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द मटेरियल। अपोजिशन
ऑफर्ड टू द पासेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए मटेरियल। मटेरियल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स के पासेज को जाने को रोकने का या विरोध करने का हम रिलक्टेंस कहते हैं। इट इज गिवन बाय S इक्वल्स टू L म्यू 0 म्यू R A। S इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू 0 म्यू R A। ठीक है, ये क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। म्यू 0 अभी हमने देखा, म्यू 0 क्या था? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है, यूनिट हेनरी पर मीटर। ठीक है, और म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी है, जो कि हमने माना है कि एयर के लिए 1 होती है, स्टैंडर्ड होती है। ठीक है, परमियंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस। रिलक्टेंस अभी हम रेजिस्टेंस से कंपेयर कर रहे थे, अब रिलक्टेंस है, तो रेजिस्टेंस का अपोजिट या रिलक्टेंस का अपोजिट मेरा परमियंस कहलाएगा। जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट इनिशिएट्स द डेवलपमेंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, कंडक्टिविटी कितने आसानी से करंट को फ्लो करने दे रहा है, वो कंडक्टिविटी है। अगर गुड कंडक्टर है तो ज़्यादा ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। वैसे ही परमियंस अगर बात कर रहा हूँ तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा पास होने देगा, ज़्यादा अच्छे से रहेगा, तो उसे हम परमियंस कहेंगे। इट इज गिवन बाय परमियंस इक्वल्स टू 5 अपॉन mmf एंड इट्स यूनिट इज जस्ट इसका अपोजिट है। यहाँ पर हमें मिला था mmf अपॉन 5 और यहाँ पर उल्टा है 5 अपॉन mmf एंड इट्स यूनिट इज वेबर पर एम्पियर टर्न। थैंक यू।